हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो आपको आसानी से पूरा समझ आएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हम पढ़ेंगे कोशिका। जीव विज्ञान में कोशिका पढ़ेंगे आज हम कोशिका। तो हम सब जानते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका होती है एक संरचनात्मक शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो बोला जाता है मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज इंटी ल्यूवेनहोक ने। जीवित कोशिका की खोज की थी इंटी ल्यूवेनहोक ने और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, जो बाद में जब ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की तो पता चला कि वह एक मृत कोशिका थी। तो इसलिए मृत कोशिका की खोज करता है किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो वीडियो ज़्यादा शुरू करने से पहले बता देते हैं कि कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। तो एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। एक तो होती है पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका क्या होती है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंट यही होता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। समझ में आ गया होगा? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। अब है आगे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाडेन व स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाडेन व स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत में क्या दिया? कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका से जो कोशिकाएं मर गई है उनसे नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? स्लाडेन व स्वान ने। अब है कोशिका में विभाजन। कोशिका में विभाजन ये किसने बताया कि कोशिका में विभाजन होता है? कोशिका में विभाजन होता है ये बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि कोशिका में विभाजन होता है। किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कोशिका में विभाजन होता है। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाडेन व स्वान ने दिया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने। और कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, जो एक मृत कोशिका थी। अब आगे ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन ये देखिए। सबसे बड़ी कोशिका बोलते हैं शत्रुमुख के अंडे को। आज विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुख का अंडा है, जिसका व्यास कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। जिसका व्यास होता है 7 माइक्रोमीटर। शत्रुमुख का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है जिसका व्यास होता है 7 माइक्रोमीटर। और सबसे छोटी कोशिका किसको कहा गया है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कहा गया है जिसका व्यास होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। और फिर आगे है सबसे लंबी कोशिका। ये थी सबसे बड़ी, फिर है सबसे छोटी और आगे है सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका होती है, जो जिसे न्यूरॉन बोलते हैं। तो जो अपने शरीर में होती है न्यूरॉन, उसको तंत्रिका कोशिका, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शत्रुमुख का अंडा और सबसे लंबी होती है तंत्रिका तंत्र। अब आगे है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब कोशिका को आगे भी दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस में होती है? ये होती है नीलहरित शैवाल में पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में पाई जाती हैं, जिसे सबसे छोटी कोशिका बोला गया है। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका। प्लूरो में पाई जाती है, निमोनिया समजीवी, जिसको PPLO भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो पाई जाती है। इन सब में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं।
17S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जिसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं उसे यूकेरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है और झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है, जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है, अस्पष्ट दिखाई देता है। मतलब इसको यह भी बोला जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, पर केंद्रक होता है जो कम दिखाई देता है, अस्पष्ट होता है। और जबकि यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए, जिसको प्लाज्मिड भी कहते हैं। वर्ताकार डीएनए को जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको प्लाज्मिड भी कहते हैं, तो अब आगे है इसमें कोशिका झिल्ली विशिष्ट विभेद आकार में होती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। राइबोसोम के अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका में अन्य कोई कोशिकांग नहीं पाई जाती। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राइबोसोम के अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका में अन्य कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते, नहीं होते। राइबोसोम अकेला कोशिकांग होता है और कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।